हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। ये पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD QC की, एंड इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो होगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। सेम पोस्ट कोड यहाँ पर रहने वाला है 26/26। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 5 रिपोर्ट की गई हैं, जो 4 यहाँ पर हैं वो UR की हैं और 1 OBC की है। SC ST EWS में कोई वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी वाइज जो है PWD में कोई वैकेंसीज़ नहीं है। ESM या फिर MSP की भी यहाँ पर कोई वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिली हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 तरह की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी गई हैं, पहला एसेंशियल और दूसरी डिज़ायरेबल। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी और फॉरेंसिक साइंस और साइकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स और MCA और BTech इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT और ECE और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए एज अ मास्टर डिग्री, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड, इफ़ यू टॉक अबाउट नोट, तो यहाँ पर देखिए पहला है आपका क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, अगर वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है तब यहाँ पर राइटिंग में आपको देना होगा अथॉरिटी को। दूसरा यहाँ पर देखिए, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे तो उनको अपनी 2 हफ्ते की इंडक्शन ट्रेनिंग जो है, मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग, वो सक्सेसफुली कंप्लीट करनी होगी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रोबेशन पीरियड डिसाइड किया जाएगा उसके भीतर। अब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो वो यहाँ पर नील रखी गई है। सेम इसी तरह यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 तरह का है, एसेंशियल और डिज़ायरेबल, और यहाँ देखिए दोनों ही जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो यहाँ पर नील रखे गए हैं। चलिए हम बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर जो पे स्केल आपका रहने वाला है वो पे लेवल 5 रहेगा। 29,200 से 92,300 के बीच में पे स्केल रहेगा। ग्रुप C की ये पोस्ट रहने वाली है, जनरल सेंट्रल सर्विस की, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ये आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज़ पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टेबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उसी हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए। तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा
मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स मिलेगा SC/ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC/ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी यहाँ पर 5 साल का जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर वन टाइम के रूप से दिया जाएगा। उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 180 दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया हो। तो आई होप आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और जो प्लेलिस्ट आपको बताई हुई है DSSB नोटिस डाल के मैं बना दूंगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन और उन सभी डिटेल्स के लिए।